आज है 1 नवंबर 2025। तो आज से सिर्फ इस साल के सिर्फ 60 दिन बचे, मतलब 2 महीने बचे। और मैंने जो वादा किया था अपने आप से कि मैं अच्छे वीडियोस लाऊंगा और रेगुलर वीडियोस लाऊंगा, बट वो अभी तक मैं ला नहीं पा रहा हूँ। मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगा, बट अब मैंने सोचा कि अब जो लास्ट के 2 महीने बचे, क्यों ना डेली वीडियोस अपलोड किए जाए और एक एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि अगर हम डेली वीडियोस डालते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं बाय यूट्यूब और बाय ऑडियंस, कि क्या हमारे अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों के लिए कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियो अपलोड करे, चाहे वो शॉर्ट्स करे चाहे लॉन्ग वीडियोस करे, और अपने अब खास कर स्पेशली अपने फ़ोन से करे विदाउट किसी खास मतलब स्पेशल एडिटिंग के, सिर्फ नॉर्मल वीडियोस रॉ रियल, जो उसे पता हो, जो अभी तक किसकी नॉलेज हो, लर्निंग हो, वो शेयर करे और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बताए कि हाँ कि मैं ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट आते हैं उसकी लाइफ में। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने साल के स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं अपनी जो बुरी हैबिट्स है, जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन देखना, मैस्टरबेशन करना और देर रात तक फ़ोन चलाना, रील्स देखना, तो मैंने इंस्टाग्राम की रील्स देखना कम कर दी, फ़ोन देखना छोड़ दिया और मैस्टरबेशन कुछ हद तक कम हो गया। ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से कम हो गया, बट बीच बीच में मैंने किया भी है, बट वो मैंने ये कह सकते हैं अगर 100% में से 70% मैंने कम कर दिया। अब जो ये बचा है थोड़ी बहुत, वो भी वो भी मैं कम करना चाहता हूँ कि, और क्योंकि मुझे बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं चाहता हूँ कि एकदम 100% में सारी बुरी आदतें छोड़ दूँ और अच्छी आदतों में इन्वॉल्व हो जाऊँ, जैसे कि टाइम से उठना और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मैंने साल के स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं करूँगा, मैंने 1 वीक तक 10 मिनट तक मेडिटेशन किया, फिर भी छोड़ दिया मैंने। फिर बीच में कुछ महीने बाद फिर स्टार्ट किया 10 मिनट, फिर 10-15 दिन किया, फिर छोड़ दिया। तो ऐसे क्या हो, मैंने मतलब मेडिटेशन की हैबिट रेगुलर बन नहीं पाई, जबकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम से रेगुलर डेली मेडिटेशन करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा। और क्या होता है ना कि जब आप जॉब के साथ होते हो तो कई बार आप जब जॉब से आते हो तो आलस भी आता आप में कि यार क्या है करूँ। एक बार आप लेट जाते हो ना बेड पर, तो फिर उठने का मन नहीं करता। फिर स्पेशली अगर आप अकेले रहते हो तो आपको खाना भी बनाना है, वो भी करना है। फिर आप खाना बनाते बनाते सोचते हो कि यार अब खाना खाऊंगा, कब बर्तन धोने, कब सारे काम करूँगा। फिर आपको मन नहीं करता कि मेडिटेशन करूँ, एक्सरसाइज करूँ। फिर वो टाइम बीत जाता, फिर खाना खा लो, फिर और फ़ोन हाथ में ले लो तो यूट्यूब खोलो या इंस्टाग्राम में रील्स देखते देखते वैसे टाइम हो जाता। तो बट इसी मतलब तभी तो मज़ा है कि आप इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ, या कैसे आप अकेले रहकर भी अपने आप को मजबूत बनाते हो और कैसे मतलब अपने माइंड को समझाते हो कि नहीं तुझे ये करना ही करना है। जैसे कि होता ना, तभी तो आप डिसिप्लिन, कोई आपको डिसिप्लिन से चला रहा है। जैसे स्कूल में हम होते थे कि टीचर कहते थे कि आप बाल छोटे करा के आओ और यूनिफॉर्म साफ सुथरी पहन के आओ, बट आप जब अकेले हो, आपको कोई कहने वाला नहीं है, और तो आप तब रियल डिसिप्लिन होता है कि आप अकेले रहकर भी कैसे डिसिप्लिन में रह रहे हो, कि आप टाइम से उठ रहे हो, टाइम से जाग रहे हो, टाइम से सो रहे हो और अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ टाइम से। तो वो होता है रियल डिसिप्लिन। ये नहीं कि आपको कोई लाठी लेके खड़ा है कि हाँ आपको ये करना है ये करना है, वो तो फिर कहते हैं ना वो हो गया मजदूरी वाला काम हो गया। तो स्कूल में भी हमें ये डिसिप्लिन सिखाया जाता था कि हम जब निकले तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन हो, स्कूल से बाहर निकले तो, बट फिर वो वक्त के साथ डिसिप्लिन खत्म हो जाता हमारे साथ, हमारे अंदर से। तो हमें कोशिश ये करनी कि हम डिसिप्लिन में रहकर, मैंने अभी तक यही सीखा कि अगर जो व्यक्ति डिसिप्लिन में है तो वही व्यक्ति सक्सेस कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम मोटिवेशन तो हमें कहीं से भी मिलता है, कि कभी इंस्टाग्राम से रील्स से मोटिवेशन मिल गया, कभी यूट्यूब वीडियो से मिल गया, या किसी इंसान ने हमें मोटिवेशन दे दिया। बट जो रियल मोटिवेशन होता है ना वो हमारे अंदर से आता है कि हाँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कि हाँ कि मैं टाइम से उठ रहा हूँ, टाइम से जा रहा हूँ, हर दिन सेम रूटीन फॉलो करना। ये नहीं कह रहा हूँ पूरे 365 दिन साल के पूरे, बट कभी कभी हो सकता है कि ना भी हो। बट जो व्यक्ति पूरे साल भर एकदम सेम रूटीन फॉलो करता है, मतलब ब्रेक भी जरूरी, बट होता ना कि जो हमारे जो डेली के काम है कि वो तो करनी करने की, हाँ डेली वीडियो अपलोड करना है, डेली वर्कआउट करना है, डेली मेडिटेशन करना, चाहे कुछ हो जाए, तो वो व्यक्ति लाइफ में जरूर कामयाब होता है। बट मैंने भी स्टार्ट सोचा था कि मैं करूँगा, बट
नहीं कर पाया और नहीं हो पाता कई बार। और खासकर जब आप अकेले हो तो यही इसी से लड़ना, मतलब इस बार जो ये 2 महीने बचे इसमें मेरी खुद की लड़ाई होगी अपने आप से, मी वर्सेस मी। तो ये फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है कि कहा भी है ना कि हमें कि रणभूमि में से जीतने से पहले मन वो मतलब अपने अंदर से जीतना पड़ता है। वो जो महाभारत में एक डायलॉग है, कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वही है, जब हम अपने आप से जीत जाएंगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है। कि आप जब तक आप अंदर से नहीं हारोगे, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, चाहे कितनी बुरी परिस्थिति कंडीशन या परिस्थिति आ जाए, आप अपने आप से अंदर से नहीं हारोगे तो आप शायद मेरा तो ये मानना है कि आप एक बार मर के भी जिंदा हो सकते हो। क्योंकि आपके अंदर की वो आत्मा चिक चिक के चिल्ला रही कि नहीं तुझे नहीं मरना, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। तो वही कंडीशन है, कितनी बुरी परिस्थिति हो बस आपको खड़ा होना है, लड़ना है। देखो साल खत्म होने वाला भाई, 2 महीने बचे हैं। और 2 महीने में अगर ये है ना हमारे अंदर ये ना हो कि हम रिग्रेट करें कि यार इस साल का ये साल भी बर्बाद हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने भी सोचा था कि साल की स्टार्टिंग में इस साल तो मेरा कमबैक होके रहेगा, बट अभी तक कमबैक का छोड़ो। बट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इस पर मतलब 30+ वीडियो हो गई है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया मुझे कैमरे के सामने बोलने का। इससे पहले मैं नहीं वीडियो बनाता था और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अच्छे से जब डेवलप हो जाएगा तो फिर मैं इंस्टाग्राम रील्स पे भी वीडियो कंटेंट स्टार्ट करूँगा। पहले मुझे ये इतना करना है कि मैं एटलीस्ट यूट्यूब पर अच्छे से कंटेंट डिलीवर करूँ आप लोगों को। देखो क्या होता है ना कि आजकल हर कोई यूट्यूबर आ रहा है, बट देखो हर कोई आपका कंटेंट तभी देखेगा जब उसको कोई फायदा हो। बिना फायदा के कोई देखता ही नहीं है। या तो आप उसे एंटरटेनमेंट कर रहे हो, या उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, या उसको फिर मज़े के लिए देख रहा हो। तो हमारे वीडियो में तो कॉमेडी वगैरह कुछ है नहीं, तो हमें जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरा और स्पेशली मेरा यूट्यूब चैनल खासकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ और कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदत अपनाएं और खुद को कैसे डेवलप करें। मतलब मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूँ, उतना कुछ है नहीं मेरे पास। मैं शुरू से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ अपने आप को, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाऊँ रियल लाइफ में, ऑनलाइन लाइफ में कैसे कनेक्ट कर पाऊँ और कैसे मैं अपनी कन्वर्सेशन स्किल बेटर करूँ। देखो क्या होगा इससे क्या होगा कि हमें एक हैबिट बन जाएगी। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूँ मैं बहुत शाही भाषा हूँ, शुरू से बॉयज स्कूल में पढ़ा तो लड़कियों से बात करना नहीं आती। देखो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको बात करनी आनी चाहिए। लड़कियाँ क्या, लड़कों से मतलब कोई अनजान पर्सन होता फिर भी हमें मैं नहीं कर पाता। बट अब धीरे धीरे वो हैबिट कम हो चुकी मेरी। ये अब ये नहीं कहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं आती, अब मैं कर लेता हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि किसी से कुछ एड्रेस पूछना भी हो तब भी शर्म लगती थी कि यार पूछूं क्या सोचेगा सामने वाला। तो मतलब इतना कुछ सोच लेता था। जो खासकर इंट्रोवर्ट लड़की या लड़कियाँ होंगी तो वो सोचते होंगे, होता ना कि मम्मी ने बोला दुकान से कुछ सामान लाने के लिए और फिर मम्मी बोलती कि जाओ इसमें ये तो तुम दूसरी चीज़ ले आओ या ख़राब निकले, इसको दुकानदार को वापस करके आओ। तो हम सोचते यार दुकानदार को क्या बोले, शर्म आती है कि यार अंकल वापस ले लो। बट हम जाते हैं फिर देते सामान, फिर जैसे जैसे ऐसा हो जाता है। मतलब जो इंट्रोवर्ट लड़के या लड़कियां वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ऐसा होता है हमारे साथ। बट कोशिश तो फाइनल तो मैं जो इस वीडियो का जो मेन मुद्दा था मैं उस पर आता हूँ कि साल के सिर्फ 2 महीने बचे। इन 2 महीनों में हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। और देखो मुझे तो अपना ये मैं कहता हूँ कि इस वीडियो में और पहले भी कहा कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको मैं साल के एंड तक मोनेटाइज करके रहूँगा। और ये मुझे वादा है कि हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको डेली डिसिप्लिन से काम करना है, अच्छा कंटेंट देना है और जितना हो सकता है दिल से लगन से काम करना है। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और पूरी मेहनत तो क्या कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डाल नहीं पा रहा, बट कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ हो अच्छा कंटेंट मिले आपको और अच्छी मेहनत के साथ मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। यही मेरी क्या कहते हैं दिल से कामना है। और देखो जो भी होता है
देखो क्या होता है ना कि सारे शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, बट लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा टाइम लगता है भाई। सोचना पड़ता है, कंटेंट सोचना पड़ता है, टॉपिक सोचना पड़ता है, और तो वो हम हो नहीं पाता। एक शॉर्ट वीडियो में क्या कि 1 मिनट का वीडियो होता है, 90 सेकंड 60 सेकंड, तो उसको तो हालांकि उसके पीछे भी थोड़ी थिंकिंग लगती है हमारी, हमारी क्या जो भी वीडियो बनाते हैं, बट वो कि वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। बट लॉन्ग वीडियोस के लिए हमें सोचना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, सारे टॉपिक वॉपिक टाइटल वगैरह। बट ये कि हमें बस ज़्यादा हमारा कैमरा अच्छा होना चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और क्या कहते हैं कि हम अच्छे से बात कर पाए। मेन बात तो जो हम जो कह रहे हैं वो समझा पाए सामने वाले को कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बस आज आज की वीडियो का यही टॉपिक था कि लास्ट के 2 महीने बच्चे, और मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा और देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आते हैं, कि कितने व्यूज़ आते हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और इससे और मैं जो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि कैसे हम मतलब एक एवरेज पर्सन से टॉप लेवल तक जा सके, और अपनी लुक्स को, अपनी वॉइस को, हर चीज़ को कैसे इम्प्रूवमेंट करते मैं कैसे कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।